नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 31 यानी कार्यपत्रक संख्या 31 को। यह हमारी 20 सितंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम व्याकरण में बात करेंगे उपसर्ग की। उपसर्ग क्या होते हैं ये हम समझने की कोशिश करेंगे। आपने उपसर्ग और प्रत्यय को न जाने कितनी बार पढ़ा होगा, समझा होगा, लेकिन जब भी हम इन दोनों को एक साथ देखते हैं तो एक बार तो सर चकरा जाता है कि उपसर्ग कौन से होते हैं, प्रत्यय कौन से होते हैं। आज के बाद ये समस्या आपके साथ कभी नहीं रहेगी। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग मूंछ की तरह होते हैं। जैसे मूंछ आगे होती है ना, ऐसे मूंछ की तरह होते हैं। ये किसी शब्द से पहले लग करके एक नया शब्द बनाते हैं और उसके अर्थ में बदलाव लेकर के आते हैं। जैसे अति जमा में अधिक, अत्यधिक। अब अति लगा अधिक के साथ, क्या बन गया? अत्यधिक बन गया। तो ये क्या लगा? शुरुआत में लगा एक नया शब्द बन गया ना, अत्यधिक, और उसका अर्थ भी बदल गया। ओके, तो उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो किसी भी मूल शब्द के आगे लग करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में बदलाव लेकर के आते हैं, वो होते हैं उपसर्ग। और प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय पूंछ की तरह होते हैं। पैसे प्रत्यय, पैसे पूंछ, वो पूंछ की तरह होते हैं, वो पीछे लगते हैं। किसी भी शब्द के पीछे लग करके वो उस शब्द, एक नए शब्द का निर्माण करेंगे और उस शब्द का अर्थ बदल देंगे। ठीक, तो आज हमें सिर्फ उपसर्ग को समझना है। तो हम बातचीत में कई बार एक ही शब्द का कई बार प्रयोग करते हैं और कई बार कुछ शब्दों में हम कुछ वर्ण या शब्द जोड़ करके हम नया शब्द बना देते हैं। ओके, कई बार ये होता है कि हम एक शब्द का प्रयोग करें और उसके आगे पीछे हमने कुछ जोड़ा और जोड़ करके हमने एक नया शब्द बना दिया। ये कार्य जरूरी नहीं कि कोई विद्वान करे, एक सामान्य व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है। और ये जो शब्द निर्माण का कार्य है वो समाज में जाने में अनजाने में होता रहता है। नए शब्द ऐसे ही बनते रहते हैं। तो सजग रूप से जब यह कार्य व्याकरण में उपसर्ग या प्रत्यय, संधि या समास इत्यादि के द्वारा किया जाता है, यानी कि जब हम आम बोलचाल की भाषा में ऐसा करते हैं तो जाने अनजाने में होता है। यानी कि शब्द के साथ हमने कुछ जोड़ा, नया शब्द हमने बना दिया और धीरे धीरे वो शब्द प्रचलित हो जाता है। जबकि व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में ऐसा होता है कब? जब उपसर्ग, प्रत्यय, संधि या समास इत्यादि का प्रयोग करते हैं तो उसमें एक नए शब्द का निर्माण किया जाता है। यानी कि किसी भी शब्द के साथ आगे पीछे कुछ हम जोड़ देते हैं और नया शब्द हमारा बन जाता है। इससे हमें नए शब्द मिल गए, यानी कि हमारी भाषा मजबूत होती है। तो चलिए समझते हैं उपसर्ग क्या होते हैं, यानी उपसर्ग से नए शब्द कैसे बनते हैं। तो उपसर्ग है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। उप जमा में सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप, ठीक, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि या फिर बनाना या फिर निर्माण करना। यानी इसका अर्थ हुआ पास में रख करके कोई दूसरा नए अर्थ वाला शब्द बनाना। जैसे हार शब्द है, ठीक, हार से पहले हमने पर लगा दिया। ओके, हार से पहले क्या लगा दिया? पर लगा दिया। तो अब क्या बन गया? प्रहार, नया शब्द बन गया। इसका अर्थ हुआ मारना। हार शब्द तो अलग था जो गले में डाला जाता है। ओके, और पर लगाते ही एक तो नया शब्द बना। पहली चीज, जब नया शब्द बना तो उसका अर्थ भी नया निकला, तो ये हो गया प्रहार। तो किससे बना? पर उपसर्ग से बना। तो इसमें जो पर है वो क्या है? वो उपसर्ग है। तो इससे पता चलता है कि उपसर्ग शब्द के पूर्व में जोड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं। और ये उपसर्ग है वो मनुष्य की मूंछ की तरह सदैव आगे की तरफ लगता है। जैसे मूंछ है वो आगे लगती है, ऐसे ही उपसर्ग जो होता है वो शब्द के आगे लगता है और उसके रूप और अर्थ को बदल देते हैं। जैसे मूंछ है वो मनुष्य के चेहरे को बदल देती है ना, उसका चेहरा अलग दिखने लगता है। ऐसे ही उपसर्ग है वो शब्द के आगे लग करके उसके रूप को और उसके अर्थ को बदल देते हैं। जबकि जो प्रत्यय होता है वो पूंछ की तरह होता है, वो पीछे लगता है लेकिन बदलता वो भी रंग रूप को, शब्द के उसके अर्थ को बदल देता है, एक नया शब्द बना देता है। तो उपसर्ग समझ में आ गया ना। पहली चीज समझना आपको उपसर्ग कि उपसर्ग एक शब्द होता है या वर्ण हो सकता है जो एक शब्द से, मूल शब्द से पहले लगेगा, एक नया शब्द बनेगा और उसका नया अर्थ निकलेगा। ठीक, उपसर्ग होते हैं हालांकि उनके अपने अर्थ निकलते हैं, यानी कि उनके अपने अर्थ होते हैं। जो पहले लगते हैं ना उसके खुद के अर्थ होते हैं, लेकिन इनका अलग से प्रयोग नहीं होता। यानी अलग अगर रखें तो उनका प्रयोग कभी नहीं किया जाता। ये अन्य शब्दों के साथ मिलकर के एक विशेष अर्थ वाले नए शब्द का निर्माण करते हैं, एक विशेष अर्थ का बोध करवाते हैं और इनके साथ जो शब्द मिलेंगे उसको बोलेंगे मूल शब्द। यानी कि जैसे हमने पर जमा में हार, तो इसमें पर क्या है? पर हमारा उपसर्ग हो गया, हार क्या है? वो मूल शब्द होगा। तो हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक, एक तो हो गए संस्कृत के उपसर्ग, ये 22 होते हैं। जैसे आ, अति, अधि, अनु, अप, अपि, अभि, औ, उत या उद, उप, दुस, दुर, नि, निस, निर, पर, प्रति, प्रा, परि, वि, सम, सु, ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। ठीक, 22 होते हैं। ये किसी भी शब्द के आगे लग करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में बदलाव लेकर के आते हैं। तो कितने हो गए? 22 उपसर्ग जो संस्कृत के हो गए, ये पहले प्रकार के हो गए। दूसरे हिंदी के उपसर्ग, ये 10 होते हैं।
जो किसी शब्द से पहले लग करके उसके अर्थ में बदलाव लेके आते हैं, जैसे अ, अन, अध, ओ, औ, उन, कै, कु या दू, नी, भर, सै या सु या बिन। जैसे पुत्र है, सुपुत्र हो गया। ओके, हो गया ना। जैसे किसी भी शब्द से पहले ये लग गए और नया शब्द बना दिया। तो ये हिंदी के उपसर्ग हैं, वो थे संस्कृत के और ये हिंदी के उपसर्ग हैं, ये 10 होते हैं। ऐसे ही उर्दू के उपसर्ग होते हैं, वो 12 होते हैं। जैसे कम, जैसे कम दिल, कम दिल, दिल के साथ कम लग गया, कम दिल हो गया। जोर के साथ कम लग गया, कमजोर हो गया। ओके, ऐसे खुश नसीब, ओके, खुश दिल, ठीक, खुशहाल। ऐसे गैर, गैर हाजिर हो गए ना। दर, ना, बे, ला, बद, बर, सर, हम, हर, ये 12 होते हैं। ये उर्दू के उपसर्ग हैं जो हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, किसी शब्द से पहले लग करके नया शब्द बनाते हैं। ऐसे ही अंग्रेजी के उपसर्ग हैं, इनकी संख्या निश्चित नहीं है क्योंकि हर रोज एक नया उपसर्ग बन करके भी आ सकता है। हम नए नए शब्द बनाते रहते हैं। तो इसमें सब, डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ, हेड, ये इस प्रकार के अंग्रेजी के उपसर्ग है जो हम किसी शब्द से पहले लगा दिया। उपनिदेशक बन गए ना, उप प्रधानाचार्य जैसे हो गया, तो इसको हम इंग्लिश में डिप्टी बोल देते हैं, कई बार डिप्टी हेड हो गया। तो ये उपसर्ग हैं अंग्रेजी भाषा के। उपसर्ग वक्त या उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले अवयव, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये भी 5वें वर्ग में आ जाते हैं। यानी कि उपसर्ग की तरह हम इनको प्रयोग में करते हैं, संज्ञा को, अवयव को, सर्वनाम को या फिर विशेषण को। जैसे अंत, अंतः, अ, चिर, पुनर्, बहिर, सत, पुरासम, सह, अन, अंतर, का या कु, नय, परा, से, अलम, आविस, तिरस, पुरस, प्रादुर। तो ये हो गए जो संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण है, लेकिन इनको हम कई बार उपसर्ग की तरह प्रयोग में ले आते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद नहीं करनी, ठीक, याद नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा आप अगर एक बार इनको पढ़ लोगे तो आपको थोड़ा सा समझ विकसित हो जाएगी कि इसमें से ये उपसर्ग होते हैं। ठीक, विशेष तौर पे कौन से, जो आपके अंग्रेजी के आसानी से पहचान पाओगे, जो आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण है वो भी आसानी से पहचान में आ जाएंगे। लेकिन आपको संस्कृत, हिंदी के जो कुल मिलाकर के आपके हो जाएंगे 44, इनको एक बार अच्छे से अभ्यास कर लोगे तो लाइफ में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए, चलिए उन उदाहरणों से थोड़ा और समझते हैं उपसर्ग कैसे प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे अन उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है निषेध के अर्थ में, यानी कि मनाही के अर्थ में। जैसे अनमोल, अलग, अनजान, अनकहा, अनदेखा, ये इस अन उपसर्ग से बने क्या हो गए, शब्द हो गए। ठीक, नए शब्द हो गए। अति है, अति का अर्थ होता है अधिक या फिर ऊपर की तरफ। जैसे अतिकाल, अत्याचार, अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत, अत्यधिक। ठीक, ये किससे बने, ये अति से बने शब्द हैं। सब का अर्थ होता है अधीन या नीचे। ठीक, सब क्या है, अंग्रेजी का उपसर्ग है, इससे बना जैसे सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, जो अधीन या फिर नीचे का पद होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि उपसर्ग एक ऐसे शब्द होते हैं जो किसी मूल शब्द से पहले लग करके एक नया शब्द बनाते हैं और उसके अर्थ में बदलाव लेकर के आते हैं। अब यहाँ पर हमें दी गई एक्सरसाइज इसी उपसर्ग आज की इस वर्कशीट पर आधारित। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं, समझते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया, उपहार शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द को पहचान कर उसका सही विकल्प हमें चुनना है। तो पहला विकल्प दिए गए ऊ जमा में पहाड़, दूसरा उप जमा में आहार, उप जमा में हार, तीसरा विकल्प है उपय जमा में रह, और चौथा विकल्प दिया गया उप जमा में आहार। ठीक, सही विकल्प हमारा ख रहेगा उप जमा हार। हार के साथ उप लग गया, बन गया एक नया शब्द उपहार। तो यहाँ पे उप है वो हमारा उपसर्ग है और हार हमारा मूल शब्द है, तो ख विकल्प आपका सही रहेगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया, दूसरे प्रश्न को देखिए, प्राधीन शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये हमें बताना है। पहला है पे, दूसरा विकल्प दिया गया धीन, तीसरा विकल्प दिया गया पर, चौथा विकल्प दिया प्रा। तो इसमें सही विकल्प आपका रहेगा गए पर। पर जमा में अधीन से मिलकर के बना है प्राधीन शब्द, तो पर यहां पर उपसर्ग है। उसके बाद तीसरा हमारा प्रश्न दिया गया, तीसरा प्रश्न है हमें नए शब्द बनाने हैं। ठीक, उपसर्ग हमें दिया गया, 3 उपसर्ग दिए गए, उनसे नए शब्द बनाने हैं। जैसे अति दिया गया तो अति से बनेगा अत्यधिक, अति जमा में अधिक मिलकर के अत्यधिक बन गया। आ जमा में गमन से मिलकर के आगमन बन गया। पर जमा में हित मिलकर के परहित बन गया। तो ये हो गया हमारा तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न हमें दिया गया, चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग लगा करके नए शब्द हमें बनाना है। जैसे पुत्र है, पुत्र के साथ हमने सु लगा दिया, सुपुत्र हो गया। हाजिर के साथ गेर लगा दिया, गेर हाजिर हो गया। ज्ञानी के साथ हमने ए उपसर्ग लगा दिया, अज्ञानी हो गया, बन गया हमारा चौथा प्रश्न भी हल हो गया। चलिए 5वें प्रश्न को देखते हैं। 5वां प्रश्न भी हमारा आसान है।
इसमें दिए गए हमें दो शब्द और इसमें से हमें क्या करना है, उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करना है। बदनाम, बद जमा में नाम, बद जो कि उर्दू का उपसर्ग है, इसके साथ नाम मिला तो बन गया बदनाम। आजन्म, इसमें आ उपसर्ग है और जन्म मूल शब्द है आजन्म। ठीक, तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगे तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। ऐसे ही मेहनत करिए, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।